हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक है। 100 रुपए का शेयर है, 100, 110, 105 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पे। और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो रहा है और पोर्टफोलियो स्टॉक में इसको कहूंगा। इस स्टॉक को जरा देखिए, समझिए। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ना, रडार, देखिए आने वाले टाइम पे जो भी लड़ाई होने वाली है, जो भी वॉर होने वाला है, वो नॉर्मल जो जिस तरीके से आप देख रहे हो कि पुराने टाइम पे आपने सुना होगा गोलियां चल रही है, लेकिन वो वॉर का टाइम गया। अब आने वाला टाइम जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। अगर आप देखिए, अगर ऐसा भगवान न करे ऐसे कभी लड़ाई हो, वॉर हो, जंग हो, लेकिन अगर होगी तो वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। हर किसी कंट्री के पास अपने अपने वेपन सिस्टम है, अपनी अपनी मिसाइल्स हैं, अपने अपने रडार्स हैं, लेजर वेपन्स हैं, ऊपर से सैटेलाइट वेपन्स हैं। मैं कहूंगा देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब तो सैटेलाइट वॉर चलने वाला, मतलब ऊपर ही ऊपर सैटेलाइट पे लड़ाई, एक दूसरे की सैटेलाइट खत्म कर दो और दूसरा कंट्री जो है जिसकी खत्म हो रही है वो सबसे पहले हार मान जाएगा भाई। तो इस तरीके से सिचुएशन जब आप सोचोगे तो ये स्टॉक आपके मन में आएगा, आपके समझ में आएगा। तो जरा देखिए, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को आप देखते हो तो अगर ये पूरा हमारा रडार का स्टॉक है, देखिए रडार, और ये मान के चलिए कि डिफेंस कम्युनिकेशन, रडार्स, नेवल सिस्टम्स, वेपन सिस्टम, होमलैंड सिक्योरिटी, बहुत सारे काम करता है डिफेंस सेक्टर के लिए। लेकिन उसके अलावा सिविलियन के लिए भी आपने सुना होगा, ईवीएम जो बनाया है वो इससे बनाया है, सोलर पावर ट्रैफिक सिग्नल, ये सिविलियन लोगों के लिए ये काम करता है। और ये स्टॉक खास क्यों है? ये स्टॉक खास इसलिए है क्योंकि पब्लिक सेक्टर का होने के बावजूद ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखी है। 15 के पी रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। गिरा जरूर था, गिर के वापस आया है, लेकिन अब जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो रहा है। अब तक तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव था, लेकिन अब लॉन्ग टर्म के लिए रेडी हो रहा है। डेट फ्री शेयर, जिसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% के आसपास है। इक्विटी पर रिटर्न देखोगे तो 19% है। पी रेशियो 15 का है, क्योंकि प्राइस इतना जंप कर चुका है पिछले कुछ टाइम में। इसने जब अभी रिसेंटली लो बनाया था 56 के आसपास, उससे आप कहोगे यार प्राइस तो डबल के आसपास तो हो ही चुका है इसका। अभी भी सेल्स ग्रोथ देखिए 14%, बम्पर ऑर्डर ऑलरेडी गवर्नमेंट के इसके पास पड़े हुए हैं। और आने वाले टाइम पर अगर सरकार अपनी कुछ हिस्सेदारी और इसमें बेचती है तो और भी शेयर बहुत दूर भागेगा। अब समझने की कोशिश तो आपने की, लेकिन पिछले कुछ टाइम पे मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, ये नहीं कि अभी गिरा हुआ है तो म्यूचुअल फंड वाले ने खरीद लिया, ऐसा नहीं। पिछले कुछ टाइम से लगातार यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले खरीदारी कर रहे हैं। जरा देखिए म्यूचुअल फंड वालों को, देखिए डाटा को देखोगे तो पहले कितनी परसेंट थी, 8% की होल्डिंग इनकी थी। जब भी गिरा है म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे माल खरीदा है, कभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन ओवरऑल बाइंग ही रही है। और आज की डेट में म्यूचुअल फंड वाले 8% से इसमें माल खरीद के पहुंच चुके हैं 25% के लेवल पे लगातार। अभी मार्च में भी खरीदा, उससे पहले सितंबर दिसंबर में भी खरीदा, और मार्च में तो ये 20% से 25% के आसपास आ गए हैं। लेकिन अब ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि हाँ अगली रैली, बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा। बड़ी रैली इन द सेंस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले, क्योंकि बड़े चार्ट्स पे ये कुछ नंबर्स दिखा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की क्या हाल है, उनको देख लीजिए। हाँ, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने बीच में इसमें माल जरूर ऐड किया था सितंबर दिसंबर में, और अभी मार्च और जून में इन्होंने भी अपना माल यहाँ पे रिड्यूस किया। अदरवाइज फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक 4%, 5%, 6% यही रहते थे। बीच में बहुत ज्यादा हो गया था, तो थोड़ा बहुत इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर रखी है और सेलिंग कर रखी है। लेकिन रिटेल निवेशक पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो रिटेल निवेशक भी ऐसा है कि इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि आपको रिटेल निवेशक भी पीछे हैं। रिटेल निवेशक 3.5 लाख के आसपास रिटेल निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है। अपने आप में बहुत बड़ा नंबर यह है। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी खासा डिविडेंड के चक्कर में बहुत प्रसिद्ध है। बढ़िया डिविडेंड देती है, नो डाउट, रेगुलर बेसिस पे। और अब मैं आपको लेके चलूंगा टेक्निकल पे, वहां पे मैं कुछ बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा, फोकस करेंगे, कोशिश करेंगे। आज की डेट में आपने देखा होगा ये स्टॉक में भी 4.74% की तेजी देखने को मिली। 109 का हाई इसने बनाया और 24% की डिलीवरी देखने को मिली। ये कारोबार आज यानी कि 14 सितंबर का ये कारोबार था। लेकिन इन कारोबार के अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट एरिया जो मुझे दिखा, जिसकी वजह से मैं आपके लिए स्टॉक इसको लेके आया हूं। देखिए इस स्टॉक को आप देखोगे तो आपको बहुत ही बम्पर स्टॉक लगा होगा, खास करके बम्पर रिटर्न, खास करके 2014 के स्टार्टिंग से ही 30 रुपए का शेयर ऑलमोस्ट
ये मान के चलिए कि 180 190 के आसपास तक चला गया था। और इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे कि ये मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट को आप सिचुएशन देखोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, जो मैं आपको बार बार कहता हूं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में करेक्शंस को देखिए, ये करेक्शन है देखिए, और इस करेक्शन को छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप इसको भी समझ जाओगे। ये पूरी की पूरी करेक्शन है। देखिए करेक्शन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बहुत टाइम तक चल सकती है। इस करेक्शन को देखिए, ये करेक्शन का रिजोल्यूशन अगली रैली। तो ये सिचुएशन बहुत बार आपको देखने को मिल सकती है। करेक्शन, ब्रेकआउट, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो इन चीजों को पकड़ते हैं, इन चीजों को समझते हैं और इसके बेसिस पे अपनी जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, मौका उनको मिलता है। और देखिए कहां तक ये गया था। अब बात आई गिरावट की। गिरावट तो ऐसी आई 2018 में जब मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन आया था, उसकी भेंट ये स्टॉक भी चढ़ गया और अच्छी खासी 190 के लेवल से ये रुका 70 रुपीज के लेवल पे। उसके बाद थोड़ा सा कोशिश यहाँ पे हुई थी कि भाई अब बच लेते हैं, अब अच्छा मौका आ चुका है। 120 के लेवल के आसपास गया था, लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली 2020 में, ये नहीं कि ये मार्च या फिर अभी जो मार्च फरवरी में गिरावट आई थी उसकी वजह से, उससे पहले इसमें गिरावट आपको देखने को मिल गई थी। और ये मंथ देख सकते हो आप यहाँ पे, ऑलमोस्ट दिसंबर का ये महीना था, दिसंबर से ही इसने बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न मंथली पे बनाया और उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, मार्च में ये आप देखिए 2 कैंडल 3 कैंडल आप देखोगे तो हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यार ये तो लंबी लोअर शेडो देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि अब सिचुएशन चेंज होने वाली है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, ये स्टॉक हमारे रडार में क्यों आया, देखिए ध्यान से देखिए। अब आप, ये स्टॉक रडार में इसीलिए आया क्योंकि लास्ट टाइम पे जब प्राइस रिजेक्शन हुआ था, लास्ट टाइम पे जब ये करेक्शन दिए, देखिए आपका मैं कहूंगा यहाँ पे वीकली में चेंज हो गई थी, हायर लो हायर हाई की सीरीज स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही बढ़िया ये करने लग गया था। ये मान के चलिए ट्रिपल बॉटम इसने बना के आपको दिया और ये करेक्शन रेजोल्यूशन देखने को मिला उसके बाद। और इन तीनों बॉटम्स में अगर आप चीजें एक कॉमन चीज देखोगे तो आप देखोगे यार यहाँ पे क्या सिचुएशन है। देखिए आरएसआई के लेवल को आप देखोगे तो ये तीनों बॉटम में आरएसआई ने आपको हायर लो की फॉर्मेशन बना के दी थी, जो कि एक रेंज कॉन्ट्रैक्शन होता है, अच्छी बात होती है। और अब इस बार की सिचुएशन कुछ इस तरीके से देखिए, वही 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस वहीं से रिजेक्ट हुआ है। तो ये एरिया इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइस रिजेक्ट होकर नीचे गया है और मुझे लगता है कि हाँ अब ये स्टॉक जो है रडार में आ सकता है। रडार में इन द सेंस कि अब ये स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो। अगर मैं टाइम से हिसाब से देखूं, अभी करंट सिचुएशन में जो हालात चल रहे हैं, स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया मूव दिया है और 80 रुपीज का ये लेवल था। ये पिछले हाइज को जैसे ही इसने पार किया, ये लो पॉइंट से दोनों देखिए अब आप, पिछले हाई को जैसे ही इसने पार किया उसके बाद स्टॉक में बढ़िया मजबूती देखने को मिली और अगली तेजी, फिर एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, करेक्शन आया, फिर से तेजी, और तेजी ने रिजेक्शन कहां से हुआ, प्रीवियस लेवल से। ये पॉइंट देखिए 120 का ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट, पिछले रेजिस्टेंस लेवल ने प्राइस को यहां से रिजेक्ट किया और नीचे धकेल दिया। अब ये स्टॉक फिर से रडार में क्यों है, देखिए इस बार की जो सिचुएशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। अब ये स्टॉक में करेक्शन आया है, करेक्शन के साथ साथ एक लो पॉइंट 98 99 के आसपास का ये पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। बट अभी ये जो करेक्शन आई है इसका रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि एटलीस्ट 112 का ये लेवल पार करना जरूरी है। धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशन पॉजिटिव होगी ये लेवल देखिए फिर से ये पहुंचेगा ब्रेकआउट के पास। अगर छोटी करेक्शन देखने को मिलती है इस तरीके से तो अच्छी बात है, या छोटी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है अच्छी बात है, या फिर ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देखने को मिलता है तो ये अच्छी बात है। तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 112 से 120 की रेंज। और जब आप इसमें एंट्री करोगे तो आपके पास स्टॉप लॉस मौजूद है, इस चीज को ध्यान रखें। 98 क्यों, क्योंकि यहां पे मैं जो आपको सिचुएशन बता रहा हूं वो ये है कि लास्ट टाइम का इंपॉर्टेंट लेवल 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज, और आपको पता ही है डिफेंस सेक्टर में किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप ये देखोगे कि हाँ ये स्टॉक यहां से डाउन भी आ सकता है, तो इसीलिए आपके पास स्टॉप लॉस है, ये लेवल पार करने जरूरी है अपसाइड में। तो आप समझ गए होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस का एक एज होता है आपके लिए, एक फायदा होता है आपके लिए। आप ऑलवेज अपने रिस्क को मैनेज करके कैलकुलेट करके चलते हो। अगर आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे ना तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। आपको अपनी कैपिटल को भी बचाना है, अपने प्रॉफिट्स को भी बचाना है। इन चीजों को ध्यान में रखें। ये बेसिक बारीक छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए करेक्शन का रेजोल्यूशन, प्राइस डाउन गया थोड़ा सा 50 EMA से डाउन गया, उसके बाद वापसी हुई है,
अब इसके आसपास भी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, और छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आवरली में जाऊं, मैं इंतजार कर रहा था कि आवरली कब पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिले, और आवरली में बुलिश क्रॉस बन चुका है। हाँ, अब ये बुलिश क्रॉस बनने के बाद करेक्शन भी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। यानी कि ये लेवल 110 के आसपास का, ये लेवल 110-12 जो मैं आपको कह रहा था, ये लेवल पार होते ही हाँ एक पॉजिटिव मूव यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।